सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस हिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बीए प्रथम सेमेस्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न दिया है कि कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। ये परिभाषा दी गई है फाउंड द्वारा, सालमंड द्वारा, ऑस्टिन द्वारा और डब्ल्यू विल्सन द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सालमंड द्वारा। नेक्स्ट है कि राल्स के अनुसार न्याय के लक्षण हैं। क्या है? न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है, प्रक्रियात्मक न्याय की प्रधानता, सामाजिक न्याय से सरोकार या फिर उपर्युक्त सभी। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए राल्स ने न्याय को शुद्ध प्रक्रियात्मक कहा। राल्स के अनुसार उत्तम समाज के जिन सद्गुणों की उपेक्षा होती है उनमें न्याय का स्थान सर्वप्रथम है। न्याय उत्तम समाज की अनिवार्य अपेक्षा है। इसके अतिरिक्त प्रक्रियात्मक न्याय का समर्थन करते हुए भी राल्स की न्याय की धारणा व्यक्तिवादियों के विपरीत सामाजिक न्याय से सरोकार रखती है। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने यह विचार व्यक्त किया कि यदि न्याय व्यवस्था न हो तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाता है। न्याय अगर न हो तो लुटेरों की टोली बन जाता है। प्लेटो ने, अरस्तु ने, सेंट अगस्टाइन ने या फिर लॉक ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट अगस्टाइन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वितरण न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किया गया था किसके द्वारा? अरस्तु द्वारा, गार्डविन द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा या फिर रॉल्स द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरस्तु द्वारा। देखिए अरस्तु ने बताया है कि राज्य को चाहिए कि अपने नागरिकों में राजनीतिक पद, सम्मान तथा अन्य लाभ आदि का बंटवारा न्यायपूर्वक ढंग से हो, अर्थात योग्यता के आधार पर हो। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विधि की उचित प्रक्रिया। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। विधि की उचित प्रक्रिया न्यायिक व्यवस्था का एक आवश्यक लक्षण है। यूके में अर्थात यूनाइटेड किंगडम में, जिसे ब्रिटेन बुलाया था, फ्रांस में, यूएसए में अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में या फिर भारत में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका में। विधि की उचित प्रक्रिया। विधि की उचित प्रक्रिया नामक शब्दावली का प्रयोग यूएसए के संविधान में देखा जा सकता है, जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, जिसे जापान के संविधान से लिया गया है। अगला कि निम्न में से किस लेखक के अनुसार शक्ति जो है बंदूक की नली से निकलती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, ये किस लेखक के अनुसार है? लेनिन के अनुसार है, ओपेनहाइमर, हीमर, स्टालिन या फिर माओ त्से तुंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माओ त्से तुंग। देखिए सैनिक और राजनीतिक शक्ति के घनिष्ठ संबंध को स्पष्ट करते हुए माओ, जो कि चीन का उस समय का शासक था, माओ जो है 1938 में कहा कि राजनीतिक शक्ति बंदूक की नोक से पैदा होती है। राजनीतिक शक्ति बंदूक की नोक से पैदा होती है, ये चीन का शासक माओ त्से तुंग बोला था। नेक्स्ट है कि यदि न्याय को पृथक कर दिया जाए तो राज्य एक लुटेरे की संपत्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह कथन है सालमंड का, अगस्टाइन का, कांट का या फिर बेंथम का। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अगस्टाइन का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न जो है रिपीट हुआ है। यदि न्याय को पृथक कर दिया जाए तो राज्य एक लुटेरे की संपत्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, यह कथन अगस्टाइन का है, या फिर लुटेरे की संपत्ति के अतिरिक्त या टोली के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ये भी प्रश्न पूछता है सामंत का। देखिए ये निम्नलिखित में से किसको कानून के समादेश सिद्धांत यानी कि कमांड थ्योरी ऑफ लॉ का उन्नयन कहा जाता है? जेरेमी बेंथम को, जीन बोदा को, जॉन ऑस्टिन को या फिर एवी डाइसी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जॉन ऑस्टिन को। देखिए आधुनिक युग में कानूनी संप्रभुता विस्तार से विवेचना करने वाले अगर इसमें है तो इंग्लैंड के विचारक जॉन ऑस्टिन का नाम प्रमुख है। ऑस्टिन अपने प्रमुख प्रभुसत्ता संबंधी विचार अपनी पुस्तक विधि शास्त्र का व्याख्यान में किया है।
इस पुस्तक में ही ऑस्टिन के डांडिक स्वरूप का उल्लेख करते हुए कानून के समादेश सिद्धांत का वर्णन किया है। हालांकि जो बेंथम है, बेंथम ने इस सिद्धांत को हाब्स और बोंदा के पश्चात प्रारंभ किया था, लेकिन कुछ व्याख्याता ऑस्टिन को ही माना था। नेक्स्ट है दिया कि कानून का सर्वमान्य स्रोत है परंपरा तथा रीति रिवाज, धर्म, कानूनी टिकाएं या फिर विधानमंडल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विधानमंडल। जो जनप्रतिनिधि यानी कि जनता के प्रतिनिधि चुन करके इसमें जाते हैं वो विधानमंडल या फिर केंद्र में संसद कहा जाता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, कानून का सर्वमान्य स्रोत विधानमंडल है। कानून के अन्य स्रोत के अंतर्गत परंपरा तथा रीति रिवाज, धर्म एवं कानून टिकाएं आती है। इसके अतिरिक्त अन्य स्रोत भी हैं, लेकिन जो सर्वमान्य सिद्धांत है वो है विधानमंडल। अगला है कि राज्य कानून का पूर्ववर्ती है, कानून राज्य का पूर्ववर्ती है। कानून राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य से ऊपर है। निम्नलिखित में से किसका मत है? लियो डिग्वी, F.W. मैटलैंड, ह्यूगो क्रैब और कैल्सन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लियो डिग्वी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बहुलवादी विचारक हैं। बहुलवादी विचारक राज्य को सर्वोच्च संस्था नहीं मानते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य अन्य संस्थाओं जैसे परिवार है, चर्च, स्कूल इत्यादि यह समान ही है। इसी तरह कानून के संदर्भ में भी बहुलवादी कानून को राज्य से सर्वोच्च मानते हैं। डुगवी ने तो यहाँ तक कह दिया कि कानून राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य से ऊपर है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित विचार किसने दिए? राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है। ए है ऑस्टिन, बेंथम, क्रैब और ओपेनहाइमर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रैब। नेक्स्ट है कि प्लेटो ने अपनी किस रचना में न्याय सिद्धांत का वर्णन किया है? स्टेट्समैन, द लॉज, रिपब्लिक और लिबर्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिपब्लिक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, द रिपब्लिक इसका वैकल्पिक शीर्षक न्याय मीमांसा है। इसका मुख्य विवेचन विषय जो है न्याय सिद्धांत है। प्लेटो ने न्याय की समस्या पर इतना विस्तृत विचार दिया कि इस कृति में ज्ञान की अनेक शाखाओं का समावेश हो गया है। नेक्स्ट है कि राज्य कानून का शिशु है एवं जनक दोनों है। यह उक्ति किसकी है? राज्य कानून का शिशु एवं जनक दोनों है, ये उक्ति किसकी है? अरस्तु, प्लेटो, मैकाइबर और लास की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैकाइबर ने, देखिए, मैकाइबर की दृष्टि में अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याएं जैसे कि परिवार, चर्च, क्लब आदि न तो राज्य द्वारा निर्मित होते हैं और न राज्य से कोई प्रेरणा प्राप्त करते हैं। राज्य सामाजिक शक्ति या इसी तरह कई सामाजिक शक्तियों जैसे रीति रिवाजों, प्रतिस्पर्धाओं आदि को सुरक्षित या संशोधित तो कर सकता है, परंतु उत्पन्न तो नहीं कर सकता। इसलिए वह कहता है कि राज्य कानून का शिशु तथा जनक दोनों है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश को विधि का शासन का परंपरागत स्थान माना जाता है? फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, यूएसए है और इंग्लैंड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड को विधि के शासन का परंपरागत घर माना जाता है क्योंकि सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही विधिक सर्वोच्चता पर बल दिया गया तथा अनेक परंपराओं को कानून का रूप दिया गया, जिसके कारण वर्तमान में भी वहाँ विधि संपूर्ण सामाजिक प्रशासनिक प्रणाली की धुरी है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि विधि के शासन की आधुनिक संकल्पना को निरूपित करने का श्रेय दिया जाता है अरस्तु को, मॉन्टेस्क्यू का, एबी डायसी को या फिर हेरोल्ड लास्की को। इसका राइट आंसर हो जाएगा एबी डायसी को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया कानून का शासन। कानून का शासन का मुख्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करता है? प्रेस की स्वतंत्रता, नागरिकों की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए, कानून के शासन का उद्देश्य व्यापक है। इसके अंतर्गत शासनाधिकार और उसकी सीमाएं, व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रताएं जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता, नागरिकों की स्वतंत्रता तथा न्यायपालिका की स्वाधीनता इत्यादि को शामिल किया जाता है। अगला जवाबित जो है इसका सिद्धांत संबंधित है प्राकृतिक कानून से, दैविक कानून से, शाश्वत कानून से या फिर राज्य कानून से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य कानून से। देखिए, दैविक कानून, प्राकृतिक कानून और शाश्वत कानून के विपरीत जवाबित का संबंध राज्य के कानून से है। मुगल काल में अधिकांशतः कानून शरीयत अर्थात दैविक कानून के अनुसार चलते थे,
किंतु जवाबित जो है वो राज्य के कानून का ही अस्तित्व था। इसके अंतर्गत अनेक विधिक अधिकारी नियुक्त किए गए थे। वर्तमान में संसद ऐसे कानून का निर्माण करती है, जिसे राज्य कानून कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार कानून वह कार्यों के वे सामान्य नियम है जिसको प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है? सालमंड, ऑस्टिन, डायसी और हॉलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉलैंड। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए उपरोक्त कथन जो है ये हॉलैंड का है। इसके अनुसार आचरण के उन सामान्य नियमों को कानून कहते हैं जो मानव के वह आचरण से संबंधित होते हैं और जिन्हें वे एक निश्चित सत्ता लागू करती है। यह निश्चित सत्ता राजनीतिक क्षेत्र की मानवीय सत्ताओं में सर्वोच्च होती है। नेक्स्ट है कि कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत है। देखिए ऐतिहासिक सिद्धांत, आदेशात्मक सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत और समाज शास्त्रीय सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आदेशात्मक सिद्धांत। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत आदेशात्मक सिद्धांत है, क्योंकि यह सर्वाधिक स्पष्ट और आधुनिक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अनुरूप है। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक जो हैं बोंदा हैं, हाफ्स है, बेंथम है और ऑस्टिन है। नेक्स्ट है कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, किसने कहा है? जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, किसने कहा है? हाफ्स है, टी.एच. ग्रीन है, लॉक है और जे.एस. मिल है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉक। देखिए जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, ये कथन जॉन लॉक का है। लॉक के अनुसार प्राकृतिक कानून सर्वमान्य एवं सार्वभौम है। जो लॉक है, लॉक कानून एवं स्वतंत्रता का पूरक मानता है। तो आज के लिए इतना ही। आज ये जो बीए प्रथम सेमेस्टर का जो ये सेट चल रहा था, आज इसे बंद कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट कोई सेशन चलेगा, उसका सेट चलेगा किसी विषय का, राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत किसी पार्ट का चलाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इसके सारे प्रश्नों को जो 14 सेट आज लेकर के 15 सेट जो डाले गए हैं पॉलिटिकल थ्योरी से संबंधित, ये सारे के सारे बीए प्रथम सेमेस्टर के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसे आप लोग एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार आप लोग रिपीट करके देखते रहिएगा।